हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। सूर्य और चंद्रमा हमारी सृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम प्राचीन काल से इनकी पूजा भी करते आए हैं। क्योंकि यदि यह नहीं है तो पृथ्वी पर सृष्टि का होना संभव ही नहीं है, जीव जंतु का होना संभव ही नहीं है। पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जानवर सभी इनसे शक्ति लेते हैं। तो यदि इन पर ग्रहण लग जाता है तो हमारे ऊपर असर पड़ना संभाविक है, और यह हम मान भी सकते हैं। क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो ग्रहण लग जाता है, और चंद्र ग्रहण जो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो ग्रहण के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए? कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, वह हमारे लिए हानिकारक होता है। तो चंद्र ग्रहण में हमें क्या नहीं करना चाहिए वह मैं आज आपको बताती हूँ। क्योंकि जैसा कि हम बहुत वर्षों पहले, हजारों साल पहले जान चुके हैं कि ग्रहण में हमें खाना नहीं खाना चाहिए, ग्रहण में हमें सोना नहीं चाहिए, ग्रहण में हमें सिर्फ पूजा पाठ जप तप करना चाहिए, तो मंत्र जाप करना चाहिए। तो यह क्यों कहा गया है? इसका कारण यही है कि यदि आप ग्रहण के दौरान खाना पकाते हैं या खाना खाते हैं, पकाना भी नहीं चाहिए, खाते हैं, तो वह खराब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। उसका कारण यही है, ग्रहण का जो काल होता है, जो ग्रहण के दौरान जो 1.5 से 2 घंटा होता है, उस ग्रहण के दौरान जो 1.5 से 2 घंटा होता है, उसमें आपका शरीर भी 28 दिन पुराना हो जाता है और आपका खाना भी 28 दिन पुराना हो जाता है। तो क्या आप 28 दिन पुराना खाना खाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनप चुके होते हैं। इसी प्रकार हमें खाना बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह भी खराब हो जाएगा। तो उससे हमारे को बीमारियां पैदा हो जाती हैं, हम बीमार हो जाते हैं। और यदि खाना हम खाते हैं उस वक्त, तो हमारे पेट में भी वह 28 दिन पुराना हो जाता है, वह 1.5 घंटा 28 दिन पुराना हो जाता है, जिससे कि हमारे को बीमारियां होने लगती हैं। इसीलिए हमारे को कहा गया है कि ग्रहण के दौरान हमें खाना नहीं खाना चाहिए, खाना बनाना भी नहीं चाहिए, और यदि पड़ा हुआ खाना है तो उसे फेंक देना चाहिए। और कई बार तो उसमें कुश या फिर तुलसी के पत्ते डालने को भी कहा जाता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया को मार देते हैं, बैक्टीरिया पनपने नहीं देते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन अच्छा यही है कि उस दौरान आप खाना नहीं खाएं और बनाएं भी नहीं, और पड़ा हुआ खाना है तो उसको फेंक दें, क्योंकि वह बहुत पुराना हो चुका है, वह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है। अब इस दौरान जप तप को बहुत महत्व दिया गया है। आप समझ सकते हैं जप तप का महत्व क्यों है? क्योंकि वह 1.5 घंटे में किया हुआ जप आपका 28 से 30 दिन का फल देता है। आपका शरीर भी उस समय में 28 से 30 दिन पुराना हो चुका होता है। तो आपको अपने दिमाग को, मन को शांति के लिए, उसको वापस से जो आपके नेगेटिव प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पे, उससे बचने के लिए आपको जप तप, दान, धर्म की ओर जाना चाहिए, क्योंकि उसका फल मिलता है, उससे हमें मानसिक शक्ति मिलती है और मानसिक बीमारियां नहीं होती हैं। तो हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और बहुत ही जो हमारे दिमाग के लिए अच्छी चीज़ें हैं वह सब हमें करनी चाहिए। आप खाना आपका ख़राब कैसे होता है, आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप ग्रहण के दौरान ताज़ा खाना लें और उसको रखें, और उसके ऊपर एक रुद्राक्ष धागे में बांधकर ऐसे लटका के रखें। यदि कुछ समय तक आप देखते हैं कि रुद्राक्ष एकदम सीधा है, लेकिन यदि आपका खाना ताज़ा है, उसी टाइम बना हुआ है, तो वह क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ग्रहण होगा और ग्रहण के लास्ट में वह एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा। इसे आप समझ सकते हैं कि आपका खाना बास गया है। इसीलिए कहा जाता है ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह 28 दिन पुराना हो चुका है, वह हमें बीमारियां देगा। और यदि आप जब तब ध्यान करते हैं तो उसका बहुत गुना महत्व बढ़ जाता है, और आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और हमारे शरीर की नेगेटिविटी, मानसिक विकार भी दूर हो जाते हैं।